जीत हार के दावों के बीच 1 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है, जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होने के पीछे वजह भी बताई है। इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ। ममता बनर्जी के इंडिया की बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा। टीएमसी एक्चुअली ये फ्लिप फ्लॉप मोड में है। कब किधर है कि उधर है, बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, और किसी की तरफ नहीं है, किसी को पता नहीं। कांग्रेस ही बात लगा के बैठे हुए हैं कि कांग्रेस इस दिलासे से बैठे हुए हैं कि ममता बनर्जी का प्यार मिलेगा उनको, लेकिन प्यार तो नहीं मिल रहा है। 1 जून को ही आखिरी चरण की वोटिंग है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी को ममता के बैठक में शामिल नहीं होने का एक मुद्दा मिल गया। लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 1 मई को 7वें अंतिम चरण के 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है। बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के नेता कह रहे हैं 4 जून को बीजेपी की सरकार चली जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चुनाव की तपिश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दावों को लेकर शब्दों की जंग शुरू हो गई है। बीजेपी अपने 400 पार वाले दावे पर टिकी है। पीएम मोदी के एक बार फिर पीएम बनने का दावा कर रही है। 400 के पार 7वें चरण में होंगे और उस दिन अखिलेश यादव गाना गाएंगे, गीत गाएंगे, दगाबाज कहाँ चले गए तुम। जीत का दावा करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं। पार्टी के नेता पिछले 2 चुनाव से बेहतर परिणाम की उम्मीद रख रहे हैं। ये चुनाव हम बहुत अच्छा लड़े हैं। पिछले 2 चुनाव की तुलना में अगर कहें तो यकीनन ये बहुत अच्छा चुनाव हम लड़े। क्या हम वहां पहुंच पाएंगे जितनी हमको आवश्यकता है कि नहीं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के ये दावे रास नहीं आए और 4 जून को विपक्ष की हार तय बताई। 7वें चरण की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहा है और विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। धरातल पर कोई तालमेल नहीं है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है। और देश की सबसे वीआईपी संसदीय सीट पर भी वोटिंग 1 जून को है। ये सीट वाराणसी की है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार पूरी ताकत लगा दी है। राहुल और अखिलेश भी आज मोदी के गढ़ में जाकर हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, जिनकी सबसे बड़ी जीत को टारगेट बनाकर बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। सभी नेता एक सुर में दावा कर रहे हैं 4 जून को पीएम मोदी एक बार फिर तीसरी बार पीएम बनेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खबर होगी। लेकिन विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर भविष्यवाणी कर दी। जो 80 का नारा दे रहे थे वो अब क्यूटो भी नहीं बचा पा रहे हैं, और क्यूटो में इतनी फौज लगाई है अपनी पार्टी की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अपने ही उनके साथ नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के दावे पर सीएम योगी ने पलटवार किया और काशी से पीएम मोदी की जीत तय बताई। काशी ने जो मंत्र दिया वह मंत्र पूरे देश में गूंज रहा है। जो काशी के मन में है वही पूरे देश के मन में है, और काशी की सोच है कि फिर एक बार मोदी सरकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।